बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 3 जिसमें कहा जाता है कि सपोज अ क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ m, l एंड t दैट इज x इज इक्वल टू, यानी कि x एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो डिपेंड करती है किस तरह से m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c, यानी मास, लेंथ और टाइम जिसके ऊपर पावर्स a b c के फॉर्म में है। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ, क्या मास को, द क्वांटिटी ऑफ मास को हमेशा एल, टी और एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा। फिर लिखता है कैन नेवर बी, क्या नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल, टी एंड एक्स। तो सबसे पहले देखिए क्या कहता है, कैन ऑल्सो बी, कैन ऑलवेज यानी हमेशा। तो देखो सबसे पहले हम क्या मास को यहाँ सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो जब आप मास को यहाँ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, x, ये सब नीचे जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएंगी। और अगर m आप लिखना चाहें तो सब पे पावर 1/a माइनस b/a और t पे माइनस c/a। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ बच्चों, तो क्या हम मास को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं क्या एल, टी और एक्स में? तो आंसर बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो अब रही बात ऑलवेज करने की, तो वो हमें देखना है क्या ऑलवेज कर पा रहे हैं। तो देखो ऑलवेज कब नहीं कर पाएंगे, जब हम a यहाँ 0 हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए इसी इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन में अगर a की वैल्यू 0 कर दें, तो जब a की वैल्यू 0 करेंगे तो किसी भी पावर, अगर किसी की भी वैल्यू अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस चीज़ की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 होने का मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। वो वैल्यू डायमेंशन लेस हो जाएगी, यानी ये डायमेंशन लेस हो जाएगी। तो क्वेश्चन में जो लिखा है कि कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड, तो नहीं, ऑलवेज तो नहीं हो सकता। कंडीशन है इसकी कि जब a की वैल्यू 0 ना हो। तो देखिए चौथे वाले ऑप्शन में क्या रखा है, मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल, टी एंड एक्स इफ़ a इक्वल टू नॉट इक्वल 0। ये सही है, जब a 0 नहीं होगा तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कर भी रहे हैं रिप्रेजेंट। कहता है कैन नेवर बी डायमेंशनली, तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते, कर तो रहे हैं, बट कंडीशन क्या है कि a की वैल्यू 0 ना हो। तो ये भी ऑप्शन गलत है आपका, ये भी गलत है। सी में है कि मे बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एल, टी और एक्स इफ़ a इक्वल टू 0। अगर a 0 कर देंगे तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इधर लेफ्ट में डायमेंशन लेस आ जाएगा, और डायमेंशन जब लेस आ जाएगा तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सी आपका आंसर गलत है। केवल डी आपका आंसर सही है, क्योंकि तब वो जो है a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, तभी ये काम बन पाएगा। अदरवाइज़ ऊपर के तीनों a, b, c आंसर्स गलत होंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन दे दी ऑलवेज, नेवर। ठीक है, तो ये हो सकता है, बट जब a नॉट इक्वल टू 0 हो तब हम इसको डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x के टर्म में, l के टर्म पे और t के टर्म पे। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे बच्चों। गुड बाय।